जब मैं अपने पेशेंट को वहाँ पर लेके गई और मैंने बोला कि डॉक्टर वहाँ पर हालांकि तुरंत आए, उन्होंने बोला कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, इसको जल्द से जल्द इनको डायग्नोस करो, क्रिटिकल कंडीशन है एकदम। उसके बाद 2-3 लोग आते हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ आते हैं, उनको देखते हैं, उनको ओटी में लेके जाते हैं, और उनमें से मैं एक देखती हूँ कि एक बिना ग्लव्स पहने ही उसका जो है वो डायग्नोस शुरू कर देता है। तो मैं पूछती हूँ कि आपने ग्लव्स क्यों नहीं पहना, अगर कोई इन्फेक्शन इसको हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर उसके बाद उनको लगता है कि अच्छा ये क्वेश्चन करे तो हमें ग्लव्स, फिर आप वीडियो के अंदर भी देख रहे हो कि ग्लव्स पहनता है, क्योंकि सारा जो यहाँ पे आपको वीडियो फुटेज दिखेगा वो स्पाई करके मैंने फुटेज ली है, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था, और लोगों को अगर ये पता चल जाता कि मैं मीडिया वाली हूँ तो शायद लोग सतर्क भी हो जाते और शायद मेरे को शूट भी नहीं करने देते। फिर डॉक्टर को जब ये दिखता है कि मैं 2-3 घंटे उस हॉस्पिटल में ही हूँ, इमरजेंसी वार्ड में बैठी हूँ, तो हॉस्पिटल को मतलब डॉक्टर को थोड़ा सा फिर ऑकवर्ड फील होता है। उसके बाद डॉक्टर मुझे अपने कैबिन में बुलाते हैं, कोई भी नहीं है उसके साथ, तो क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, आप घर जाएंगे, वो हमारा काम है। आपका क्या, कहाँ घर है आपका? मेरा घर तो है पटना में। तो पटना निकल रहे थे, वही देखे होंगे तो उठा के लाए। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला पहले तो कि ठीक है, अब हमने इसको एडमिट कर लिया है, अब आप चले जाइए यहाँ से। फिर मैंने बोला नहीं, ऐसे तो मैं नहीं जा सकती, आप इसको कुछ तो करिए, नहीं तो आप इसको रेफर कर देंगे, जैसा कि हर केस में होता है बिहार के। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अगर आप आंकड़ा निकालें और अगर आप बिहार से हैं भी, तो आप मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे कि अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन हुआ, कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई गंभीर बीमारी होती है, या फिर अगर प्रेगनेंसी डिलीवरी का भी अगर कोई सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाए, तो उसके बाद सीधा पीएमसीएच ही रेफर होता है, जो पटना के अंदर एक पीएमसीएच अस्पताल है, उसके अंदर रेफर होता है। मैं एक बात बताओ, उस मरीज के साथ क्या होगा? ये दवाई चलिए, आप पानी चलने दीजिए, पटना चले जाना पड़ेगा, सॉरी बताइए क्या करना है, पीएमसीएच ही भेजिए। वो पीएमसीएच भेज देंगे, यहाँ से रेफर कर देंगे, कारण क्या लिखेंगे? जो एक्सीडेंट है वो आरटीआई लिखा है, एक्सीडेंटल है ना। हाँ, और इसके पास तो कोई जान पहचान वाला है नहीं, ना इसके घर परिवार वाले हैं, इसको कौन पीएमसीएच लेके जाएगा। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप हैं कौन? क्या काम करते हैं आप? जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, फ्रीलांस। मैं बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही आई थी डॉक्यूमेंट्री करने, और मुझे दिखा कि क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो मेरे ऐसा डॉक्टर था कि उतना इन्वॉल्व होकर कर दिया। पूरा पैर डेंजर है, क्या है एक्सरे में, क्या है इनके? फ्रैक्चर है, लेकिन अब इससे तो नहीं, लेकिन वो तो ब्लड लॉस से मर जाएगा, इतना तो अब तक करते हैं। उसके बाद डॉक्टर को ये नहीं पता था कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ये कैमरे के मेरे कैमरे में ये कैद हुआ है कि डॉक्टर बोलता है कि दिस कंट्री हैज नो होप। ये तो वैशाली का सबसे बड़ा अस्पताल है ना, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अस्पताल है, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आप देख रहे हैं, कितना चीज बताने के लिए है कि हमारे लिए, मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे नौकरी के लिए अच्छा नहीं होगा, इतना चीज है यहाँ पे। मैं तो आज आ रही थी, सिर्फ बड़ा बड़ा बिल्डिंग आप सिर्फ देखिएगा, माफिया टाइप का वहाँ से चलता है 30%। रोड का हालत देखिए क्या है। अरे बहुत बुरा है, पूरा कंट्री, दिस कंट्री हैज नो होप। लेकिन जब मैं वहीं बैठी हुई थी डॉक्टर के कैबिन में, तो 2-3 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पताल में लाइट कट जाती है। अब सोचिए कि अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे होगा, हालांकि वहां पे वेंटिलेटर था नहीं। फिर उसके बाद वहां पे मुझे एक पीडी डॉक्टर मिलते हैं, जो कहते हैं कि मैडम मैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की मैंने पढ़ाई की है, लेकिन मुझे यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में बैठा के रख रखा है। जो मैंने इतना मेडिकल पढ़ा है वो पूरी तरीके से वेस्ट नजर आती है, कोई काम ही नहीं उसका हो रहा है। अब ये पैथोलॉजिस्ट इमरजेंसी में मतलब मेरा क्या यूटिलाइजेशन है, मेरी जो पढ़ाई है वो पूरा वेस्ट साल जो यहाँ रहेगा तो सारा डॉक्टर ये भूल जाएगा। हाँ, जो पढ़ाई किया सब खत्म। और नहीं, अगर मैन पावर यूटिलाइज ही करना है तो जो इंसान जो सीखा है उससे वो वाला काम करवाइए ना। हम वैसा तो हमारे काम ड्यूटी करने के लिए, बॉन्ड करने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन अब जो मैंने स्पेशलाइजेशन किया, मैं एमडी पैथोलॉजी, मेरे से पैथोलॉजी का काम करवाइए, मैं यहाँ पैथोलॉजी का काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक स्टाफ था जो, उसको नहीं पता था कि सारी चीजें शूट हो रही हैं, और वो बोलता है कि और मैं तो राजस्थान से आया हूं, मेरे स्टेट में भी इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी बुरी हालत यहां पर मैं देखता हूं, रोज देखता हूं कि मतलब अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाए तो वो उस व्यक्ति का मरना तय है।